हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ऑफ हैंडराइटिंग लिखाई। आप सभी का मैं स्वागत करती। जैसा कि हम अपनी सीरीज चला रहे हैं कि ग्राफोलॉजी फॉर टीचर्स, इसी सीरीज के फोर्थ पार्ट को लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। मैं पूनम कठियाल, ग्राफोलॉजिस्ट एंड सिग्नेचर एनालिस्ट। वैसे मेरे पास 30 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उसी टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान मेरे पास जो जो फ्लॉज थे, जिन फैसिलिटीज़ को मैं नहीं अवेल कर पा रही थी या मैं सक्षम नहीं थी बच्चों को हैंडल करने में, मैंने अपनी हैंड राइटिंग एनालिसिस के द्वारा ये जाना कि अगर किसी टीचर को या पेरेंट्स को ग्राफोलॉजी का ज्ञान हो तो वे बच्चों को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हैंड राइटिंग तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही बताता है, उसकी पर्सनालिटी को जाहिर करता है। चलिए आज के इस सत्र में, जैसा कि मैंने बात करी है कि ग्राफोलॉजी फॉर टीचर, और आज का मेरा टॉपिक है बुलिंग एट स्कूल। पिछले जो मेरे 3 वीडियोस थे, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी व्यूअर्स ने देखे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखे होंगे वो इस सीरीज़ के तीनों वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। आज का हमारा टॉपिक बुलिंग एट स्कूल, ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि स्कूल में बुलिंग बहुत कॉमन है। बच्चे बिल्कुल सोचते भी नहीं हैं कि हम किसी दूसरे बच्चे को टीज कर रहे हैं या उसकी बुली कर रहे हैं, उसके मन पर क्या असर होगा। यदि हमारी टीचर्स के पास ग्राफोलॉजी का ज्ञान होगा तो एक उनके लिए एक आसान सा ये टूल है जो हेल्प करेगा अपने बच्चों को जानने का। क्योंकि जब टीचर के पास ग्राफोलॉजी की नॉलेज होती है तो टीचर आसानी से उन बच्चों की पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो या तो बहुत ही नाजुक हैं या फिर बहुत ही डोमिनेटिंग हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं और कई बच्चे बहुत ही नाजुक। ऐसा नहीं है कि डोमिनेटिंग बच्चों की बुलिंग नहीं होती या सिर्फ वल्नरेबल बच्चों की ही होती है। ये बात नहीं हम कर रहे। हम इन जनरल इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बुलिंग तो किसी की भी हो सकती है, परंतु ज़्यादातर ये देखा गया कि जो बच्चे निर्भीक होते हैं, डोमिनेट करते हैं क्लास में, उनके आदत सी बन जाती है अपने से कमज़ोर बच्चों की बुलिंग करना। और यदि टीचर्स के पास ग्राफोलॉजी का ज्ञान होगा तो वे उन्हें ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी बात को आगे लेते हुए कि ये जो एक टूल है हैंड राइटिंग का टूल, ये टीचर के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव टूल है। यानी कि टीचर हमेशा उन सेंसिटिव बच्चों के ऊपर नज़र रखती हैं। सेंसिटिव बच्चे दोनों ही टाइप के सेंसिटिव है, चाहे वो बुली करने वाला हो या जो जिसके ऊपर बुलिंग होती हो, विक्टिम होगा। तो टीचर उस बच्चे को ऑब्जर्व कर सकती हैं, उन्हें उनकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड कर सकती हैं, और जो आने वाली प्रॉब्लम है क्लास में या क्लास के बाहर कहीं पर भी, तो वे उससे इजीली हैंडल कर सकती हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ग्राफोलॉजी टीचर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो वी कैन से कि ग्राफोलॉजी जो है वो टीचर्स को एम्पावर करती है एक एक्स्ट्रा डायमेंशन से, ताकि वे अपने बच्चे को और इजीली अच्छे से समझ सकें और उनको हेल्प कर सकें। यहाँ पे जो एम्पावरमेंट है वो टीचर की एम्पावरमेंट है, उसके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज आ गई, क्योंकि अपने सब्जेक्ट की तो नॉलेज है, परंतु ये जो बुलिंग वाला फैक्टर है, ये हर एक के बस की बात नहीं है कि हर टीचर उसको हैंडल कर सके। बट अब अगर ग्राफोलॉजी की नॉलेज है तो टीचर पहले से ही जान जाएंगी कि इस बच्चे में ये पर्सनालिटी दिखाई देती है, वो अपने किसी साथी टीचर की मदद से इस प्रॉब्लम को आने से पहले ही रोक सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिल्कुल वही बात है यहाँ पे। अब एक टीचर जो कि ग्राफोलॉजिस्ट है, वो अपने स्टूडेंट को आसानी से इस टूल की मदद से
हेल्प कर सकते हैं, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, चाहे वो अच्छा हो या वो बुरा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पे मैं इस बात से कह रही हूँ क्योंकि जो जिसकी बच्चे की बुली होती है वो हर वक्त डरता रहता है, घबराता रहता है, और जो बच्चे डोमिनेट करते हैं वो बिल्कुल नहीं देखते कि कौन सी जगह है या मैं कैसे शब्द बोल रहा हूँ जिससे दूसरा बच्चा हर्ट होता है। अगर बच्चों को ये समझ होती तो शायद ये प्रॉब्लम्स दिखाई ही नहीं देती स्कूल। लेकिन ये प्रॉब्लम इसलिए एग्जिस्ट करती क्योंकि ये बच्चे यंगस्टर्स हैं, और आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है। बच्चे तरह तरह के वीडियोस भी देख लेते हैं या उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिससे वो ये सोचते हैं कि अगर मैं डोमिनेट करूँगा तो शायद मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊँगा। लेकिन कभी कभी इसका जो जाम है वो बहुत बुरा भी हो जाता है। यदि स्कूल में टीचर्स ग्राफोलॉजिस्ट हों तो वे किसी भी बुरे प्रकार का जो रिजल्ट आना है, यानी इन इन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, वो टीचर्स इजीली हैंडल कर सकते हैं। देन मैं क्योंकि एक टीचर थी, मेरा 30 साल का करियर था टीचिंग प्रोफेशन में, तो मैंने इस टाइप की बहुत सी प्रॉब्लम्स स्कूल में देखी थी। मैं तो नहीं हैंडल कर पाई उस टाइम पे कि जब बच्चे बुली करते थे दूसरे बच्चों की, और ना ही हम आइडेंटिफाई भी कर पाते थे। जब तो केस कोई हो जाता था बुलिंग का, उसके बाद पता लगता था कि अरे ये तो स्कूल में केस हो गया। बट अगर आज की डेट में मैं प्रेजेंटली नौकरी कर रही होती तो शायद मैं इजीली इस बात को हैंडल कर पाती। और क्योंकि अब मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ तो मैं अब मेरे पास अब इतनी सक्षमता है कि मैं आपके साथ भी ये बात कर सकती हूँ कि अब किसी भी ऐसे बच्चे को जो बहुत डोमिनेट करता है उसके ट्रेड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो डोमिनेटिंग बच्चों के हैंडराइटिंग को कैसे एनालाइज करते हैं, और जो बहुत ही नाजुक बच्चे हैं, बहुत सेंसिटिव बच्चे हैं, उनको भी कैसे उनका भी एनालाइज करके हैंड राइटिंग सैम्पल को उन्हें भी किस तरह से हम शिक्षित करें कि वो भी अपना बचाव कर सकें। लेकिन इन सब को तभी पॉसिबल है हम कर सकते हैं जब हमें पहले से ही पता हो कि ये बच्चा इस कैटेगरी का है और ये बच्चा बुली करने वाला है, तो हम प्रिकॉशन लें। जी हाँ। देन हमारी एक ये भी बात है कि हैंड राइटिंग एनालिसिस जो है वो हमारी इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व करती ही है स्कूल पर, क्योंकि बच्चे बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम देखी जाती है और बच्चे इसको फेस करते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हमें क्योंकि इस बात की नॉलेज हो गई है तो अब हम भी ये सोच सकते हैं कि किस तरह से टीचर्स की हेल्प की जाए कि जो ट्रबल कॉजिंग बच्चे हैं या वो यंगस्टर्स जो बुली करते हैं या ट्रबल कॉज करते हैं उन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए और सबके सामने एक्सपोज भी ना किया जाए, ताकि उनके भी कोई सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे और उन्हें समझा दिया जाए। यहाँ पर हम सिर्फ इस बात की नहीं बात कर रहे कि जो बुली कर रहा है बच्चा वही फॉल्टी है। आखिर वो बुलिंग क्यों कर रहा है, हम इस बात पर भी बात कर रहे हैं। यदि हम उसकी हैंडराइटिंग डेवलप कर देंगे तो लगता है हो नहीं सकता 100% आई एम श्योर कि हम उसके इस टाइप के जो एग्रेसिव नेचर है वो हम दूर कर सकते हैं। और ये जो हैंडराइटिंग एनालिसिस है ये सिर्फ इन बच्चों को आइडेंटिफाई तो करती करती है, साथ ही साथ और जितने सेंसिटिव मैटर्स होते हैं या अनयूजुअल बिहेवियर पैटर्न्स हमको दिखाई देते हैं, जो कि विक्टिम के अंदर हम मतलब जो बुलिंग का विक्टिम होता है, जिस बच्चे के ऊपर बुलिंग की जाती है उससे भी बचाता है। कई बार ऐसा होता है जिस बच्चे की बुलिंग हुई होती है वो डिप्रेशन में भी आ जाता है, वो बच्चा किसी के साथ अपनी बात शेयर नहीं कर पाता, बहुत ही सीक्रेटिव होता है। अब सीक्रेटिव ट्रेट उसके हैंड राइटिंग में बिल्कुल दिख जाएगा। जब हमें पता लग गया कि ये बच्चा सीक्रेटिव है और बहुत सेंसिटिव है, नाजुक है, डरता है, तो हम पहले से ही अगर उसकी हैंडराइटिंग को डेवलप कर पाएंगे तो हम उस बच्चे को भी विक्टिमाइज होने से बचा सकते हैं। इस तरह की जो ये अंडरस्टैंडिंग थी ये एक हमें ऐसा इंसाइट देती है
हमारी मेंटालिटी को, हमारे इमोशनल जो व्यूज़ हैं उनको भी ये एक मतलब मोटिवेट करती है। और जो हमारे बुलीज़ हैं, जो बुली करते हैं स्कूल में, चाहे लड़के हों या लड़कियां, कोई भी, अगर जब हम स्कूल में भी अक्सर ये वाली बात देखते थे, तो बुली करता था ना, उसके अंदर गिल्ट फीलिंग कभी कभी तो आती थी, कभी नहीं भी आती थी। और जो विक्टिम होता था वो कई बार ऐसे डिप्रेशन में भी आते आ जाते थे और रॉन्ग स्टेप भी उठा लेते थे। तो यदि हमें इस ग्राफोलॉजी की थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो हम कह सकते हैं कि एवरी बिट ऑफ नॉलेज दैट वी कैन गेट अबाउट बुलिंग इज एन एक्स्ट्रा टूल इन आवर हैंड्स। यानी कि सिर्फ यही नहीं है, हम पढ़ अपने सब्जेक्ट में तो परफेक्ट हैं, लेकिन अगर हमें इस बुलिंग जैसे गलत जो प्रक्रिया स्कूल में चलती है, यदि हम उसे भी रोक पाएँ, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा काम होगा। और इसके लिए मैं सभी टीचर्स के साथ से ये गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ आप ज़रूर ग्राफोलॉजी की तरफ अपने आप को अग्रसित कीजिए। आप कोशिश करिए कि आप ग्राफोलॉजी में अपने आप को मास्टरी करें। और इसी बात के साथ मैं अपने इस पॉइंट को, कि जो बुलिंग एट स्कूल है, इसको पूरा करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और यदि कोई कमेंट्स हैं, यानी कि आप इसमें कुछ और चाहते हैं, इसी टाइप के टॉपिक्स और चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके सामने ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।